टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर लेबनान युद्ध की तबाही। भी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था। इन इलाकों को भी अटैक किया है रिसेंटली, और इन पूरे इलाकों में आपको ऐसे धुएं के गुबार कई जगह नजर आ जाते हैं। बरसते गोलों, दहकते शोलों के बीच टीवी 9 की वॉर रिपोर्टिंग। जिस तरीके से अटैक हुआ है उसके बाद की तस्वीरें, यहाँ पर कई बैग्स या फिर कई चीजें भी नजर आ जाएंगी। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्विलेंस का काम होता था। जहां हिजबुल्लाह का ठिकाना, वहां पहुंचा टीवी 9। पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर। मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूट के पास का इलाका दाहिया ही है। नेतन्याहू का संकल्प, हिजबुल्लाह की बर्बादी ही अंतिम विकल्प। सुबह से लेकर अब तक मैंने कई बार आवाजें सुनी, यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, और उसी के बाद हम इन इलाकों में पहुंचे हैं। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपिसेंटर बना हुआ है इस जंग का, वहां हम मौजूद हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां जानिए कैसे पूरे दुनिया में इजराइल इकलौता ऐसा देश है जो एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजराइल की एक जंग खात्मे की तरफ है, एक जंग जारी है और एक जंग कुछ दिनों में ही छिड़ने वाली है। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन रफ्तार पकड़ चुका है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर डबल अटैक हो रहे हैं। फाइटर जेट मिसाइल गिरा रहे हैं, जमीनी सेना आमने सामने की जंग लड़ रही है। हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल सीरिया और यमन के प्रॉक्सी ग्रुप से भी अब हिसाब क्लियर कर रहा है। देर रात इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की, एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन लेबनान, गाजा, सीरिया नहीं है, बल्कि टेंशन है ईरान। 2000 किलोमीटर दूर बैठा इजराइल का यह दुश्मन सबसे बड़ा सिरदर्द है। ईरान की मिसाइल हमलों के बाद नेतन्याहू पर ईरान को सबक सिखाने का दबाव है और अगले कुछ दिनों में ईरान पर पलटवार भी तय माना जा रहा है। इन तमाम बड़ी खबरें की एक एक डिटेल होगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले 10 वीडियो ब्रेकिंग। जहां पहली तस्वीर देखिए लेबनान में आईडीएफ के ऑपरेशन की। राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वार की यह तस्वीर, जगह जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के गढ़ में टीवी 9 के कैमरे में रिकॉर्ड राजधानी बेरूत की ही ये तस्वीर आपके सामने है। तबाही का वो मंजर जिसे देखकर ये साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से लेबनान में आईडीएफ ने ऑपरेशंस को और तेज कर दिया है। ये पहली तस्वीर थी, अब दूसरी तस्वीर बेरूत के ही रिहायशी इलाकों में मची तबाही की। हर तरफ काला धुआं, आग की लपटें नजर आ रही हैं। दर्जनों घर जमींदोज हो चुके हैं। टीवी 9 की टीम इसी ग्राउंड, इसी वॉर जोन, वो ग्राउंड रियलिटी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है, जिससे ये पता लग रहा है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को और ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा तेज कर दिया गया है, क्योंकि बेरूत के रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आए हैं। यही वजह है कि दर्जनों घर जमींदोज हो चुके हैं। कई लोगों की मौत की भी खबर है। वो रिहायशी इलाका जहां सब कुछ आग की लपटों में जलकर खाक हो चुका है। और अब लेबनान की तरफ आईडीएफ की टैंक ब्रिगेड की मूवमेंट को लेकर भी खबर और तस्वीर, क्योंकि रिजर्व ब्रिगेड बेरूत की तरफ भेजी जा रही है। एक और तस्वीर, ये लेबनान में आईडीएफ की 98th डिवीजन के ऑपरेशन को लेकर खबर है। इजरायली एयरफोर्स का 150 ठिकानों पर हमला। ग्राउंड पर उतरी ये फोर्स किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रही है, किस तरीके से एरियाज इसके टारगेट पर है, उसी को देखते हुए ये इनपुट कि ये आईडीएफ की 98th डिवीजन है जो इस ऑपरेशन का हिस्सा है और इजरायली एयरफोर्स का
150 ठिकानों पर वार। हिजबुल्लाह से जंग में इजरायल को भी झटका लगा है। खबर है इजरायल के 8 जवानों के मारे जाने की। मारे गए जवानों में 3 कैप्टन भी बताए जा रहे हैं। और इजरायल की सीरिया में एयर स्ट्राइक को लेकर भी आज खबर आई है। रूसी हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। देर रात की वो तस्वीर जब सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और ये स्ट्राइक इजरायल ने की। रूसी हथियार डिपो को टारगेट किया गया। हमलों के बाद हथियार डिपो में भीषण आग लग गई। इजरायल विरोधी गुटों को हथियार देने का शक था। अब इजरायल पर ईरानी हमलों की तस्वीर आपके सामने। जॉर्डन के आसमान से ईरानी मिसाइल, दर्जनों मिसाइल जॉर्डन के आसमान में नजर आए। ये आज तस्वीरें जारी हुई हैं। ईरान ने जिस तरीके से इजरायल पर सीधा वार किया और ये वार घातक साबित हुआ। हालांकि जॉर्डन के आसमान से ईरानी मिसाइलें जब गुजरी, ये उस वक्त की तस्वीर है जो आज सामने आई है। और हुती ने अब इजरायल पर अटैक ड्रोन दागे हैं। एक और बड़ी खबर है, हुती ने भी अब इजरायल को एक बार फिर से टारगेट किया है और अब ड्रोन से वार हुआ। आयरन डोम ने सभी ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। और हुती विद्रोहियों का ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमला। एक और तस्वीर आपके सामने, तेल टैंकर पर गोलियां बरसाई गई। ये देखिए तस्वीर। आपको बता दें, मछली पकड़ने वाली नाव में ये हुती विद्रोही सवार थे।